बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, राना मोहम्मद आसिफ एडवोकेट और हिज लॉर्डशिप मलिक मोहम्मद शहजाद के दरमियान जो आजकल हॉट इशू बना हुआ है, मैं उसका चशमदीद गवाह हूँ। आई वॉज प्रेजेंट एट द स्पॉट एंड फुली विटनेस द अक्रेंस। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालो, सच्ची गवाही दो, और वो गवाही चाहे अपने अजीज़ के खिलाफ ही क्यों ना हो। 8:05 पे कोर्ट रूम में जो पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, दीगर अदालतों की निस्बत मलिक शहजाद साहब की अदालत में रश न होने के बराबर होता है। कोर्ट रूम के अंदर जो गाउन है, इसको एक्सचेंज किया जा रहा होता है और जो जज साहब हैं वो इस पे अनाए होते हैं और हुक्म देते हैं कि ये प्रैक्टिस गाउन तब्दील करने की आप अदालत से बाहर जाके करें। 3 कॉल के बाद राना मोहम्मद आसिफ की कॉल हो जाती है केस की। वो प्री अरेस्ट बेल ग्रांट हो जाती है। मैं दीगर वकला के हमला फर्स्ट रो में 4 फुट के फासले पे बैठा हूँ। यकीन मानिए, इन दोनों के दरमियान जो बात हुई हमने नहीं सुनी। क्यों? दोनों का जो आवाज़ का लाउड था वो बिल्कुल धीमा था। मैंने ये सुना, जज साहब ने कहा कि क्यों ना इस बात पे आपको शोकाज नोटिस दे दिया जाए। राना साहब कहते हैं कि अगर इस बात पे शुकाज बनता है तो मैं तैयार हूं। वो कहते हैं और फिर राना साहब पीछे आ जाते हैं मेरी टेबल पे, और उनके हाथ में जो अपनी फाइल होती है वो फाइल ऐसे फाइल पे रखते हैं। उनका चेहरा मेरी तरफ होता है और पुष्ट जज साहब की तरफ। इसी असना में जज साहब अपना ऑर्डर लिखवाना शुरू कर देते हैं और जो सिक्योरिटी है उसको बुला लिया जाता है कि वकील साहब को बाहर नहीं जाने देना। इसी दौरान सीनियर वकला और हम अपने तय पे कोशिश करते हैं कि राणा साहब अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर लें और जज साहब को रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा सा दिल बड़ा करें। हमारी और सीनियर वकला की बात दोनों ने न मानी। ये है असल में तनाज़ा। इसके अलावा ना इन गुनाहगार आंखों ने कुछ देखा और ना सुना। अब इसके बाद राना आसिफ को 3 माह की कैद सुना दी जाती है। ICA में ऑब्जेक्शन सस्टेन हो जाता है। मैं मुखातिब हूँ पढ़े लिखे लोगों से, अहले इल्म लोगों से। इस पे कॉन्टेम्प्ट बनती है नहीं बनती, ये तो नेक्स्ट फोरम ही देख लेगा। लेकिन क्योंकि हम लॉ नोइंग हैं, मेरे हिसाब में अगर दोनों फरीकैन उस वक्त थोड़ा सा दिल बड़ा कर लेते, राना साहब भी और हिज लॉर्डशिप भी, यकीन मानिए ये तनाज़ा ये खड़ा ही ना होता। कितने अफसोस की बात है और दुख की बात है कि हम दूसरों के मसाइल हल करने वाले लोग अपने छोटे छोटे मसाइल को इतना बड़ा कर लेते हैं कि फिर खलीज बढ़ती जाती है और मामला दरम बरम हो जाते हैं। दिल बड़ा कीजिए, बड़े लोगों का बड़ा दिल होता है। इसी तरह एतमाद पैदा होता है और इंस्टीट्यूशन मजबूत होते हैं। थैंक यू।